हेलो दोस्तों, एक बार मैं फिर आपके बीच आया हूँ एक नई वीडियो लेके। और ये हेमंती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम पेपर है, ठीक है, बीएड का। तो एक बार फिर मैं आपके बीच, और प्लीज़ 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 अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, थैंक यू। और अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसमें जो क्वेश्चन था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है ये, ठीक है आपका, कि किस मध्य पूर्व देश की अदालत ने हिंदी को तीसरी आधिकारिक अदालत भाषा के रूप में शामिल किया है। तो इसमें आपका संयुक्त अरब अमीरात आ जाएगा, ठीक है। अगला जो है आपका ये है कि वैश्विक तापमान के लिए कौन सी गैस सबसे अधिक जिम्मेदार है। तो इसमें CO2 आ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब है जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था, तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आपका 1986 में पारित हुआ था, ठीक है। यह कथन किस सिद्धांत का है कि लोकतंत्र लोगों के लिए, लोगों के द्वारा शासन का एक तंत्र है। तो यह है आपका अब्राहम लिंकन का, ठीक है। अगला जो है आपका यह है कि भारतीय सिनेमा का जनक कौन के नाम से कौन प्रसिद्ध है। तो इसमें जो है वो दादा साहेब फाल्के हैं, ठीक है आपके। अगला जो है आपका वो है कि विविधता में जो एकता है, इसके लेखक कौन है। विविधता में एकता, तो इसके लेखक आपके जवाहरलाल नेहरू जी ने ये लिखी थी, ठीक है। अब अगला है आपका कि सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो ये आपका उड़ीसा में आता है, ठीक है। अब आपका नाबार्ड किस क्षेत्र के वित्तीय के लिए स्थापित एक बैंक है। तो नाबार्ड जो है वो आपका कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए है, ठीक है। राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि 12 जनवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को, ठीक है। अब है आपका डूरंडू कप किस खेल से संबंधित है। तो ये भी पूछ लेता है कई बार कि बताओ कि कौन सा कप किस खेल से संबंधित है। तो ये आपका डूरंड हो गया फुटबॉल से, ठीक है। अब कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। तो ये अंग्रेजी आ जाएगा आपका, ठीक है। फिर आपका है अगला, ग्रैमी अवार्ड इस क्षेत्र में दिया था। तो ये आपको दे दिया है कि किस क्षेत्र में ग्रैमी अवार्ड दिया जाता है। तो ये है संगीत के क्षेत्र में, ठीक है आपका। अच्छा, अगला जो है आपका कि निम्नलिखित में से कौन भारत के नवीनतम पर्वत श्रृंखला है। तो हिमालय श्रृंखला है जो आपकी नवीनतम श्रृंखला है, ठीक है। अगला जो है आपका वो निम्नलिखित में से कौन सबसे महत्वपूर्ण सोयाबीन उत्पादक राज्य है। तो मध्य प्रदेश आपका आ जाएगा। इसी के ऊपर एक क्वेश्चन और टॉपिक आ सकता है कि बताओ कि सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र कहाँ पाए जाते हैं। वो भी आपका मध्य प्रदेश में ही है, ठीक है। अब जो है आपका अब ये है कि आगरा नगर की स्थापना किस शासक ने की थी। तो ये आ गया आपका सिकंदर लोदी ने करी थी, ठीक है। अगला है कि 2017 में जो किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा एक साथ 104 उपग्रह का सफल परीक्षण किया गया। तो इसमें से आएगा आपका इसरो के द्वारा, ठीक है। अगला आपका कि भारत का जो प्रथम जैविक राज्य है। तो ये आपका सिक्किम आ जाएगा, ठीक है। नौसेना हाइड्रोग्राफिक कार्यालय स्थित है। तो ये आपका आ जाएगा देहरादून में। अगला जो है इसमें से किस राज्य को, ऐसा कौन सा राज्य जिसने सबसे पहले GST बिल को मंजूरी दी थी। तो ये आपका असम में आ जाएगा। मानव शरीर में कितना रक्त पाया जाता है। तो 5 लीटर तक है, लेकिन इसमें 5.5 है, तो ये हो सकता है इसका भी, ठीक है। अच्छा, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो NH7, ठीक है, जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक है शायद। सबसे अधिक नोबेल पुरस्कार पाने वाला देश कौन सा है। तो ये आ जाएगा आपका अमेरिका, ठीक है। अच्छा, अब आया आपका कि निम्नलिखित में से किस भारतीय ने साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीता है। तो सबसे पहले जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीता था वो रविंद्रनाथ टैगोर ने ही जीता था, ठीक है। भारत के सभी केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्त किया जाता है किसके, प्रधानमंत्री के द्वारा। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी स्थित है कहाँ, संयुक्त राज्य अमेरिका में है आपका, ठीक है। अच्छा, अगला है आपका कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता था। ये 22 मार्च को। बुद्ध ने निर्वाण कहाँ प्राप्त किया था। तो ये कुशीनगर में आ जा आपका। अच्छा, भारतीय संविधान का जो कौन सा अनुच्छेद मूल कर्तव्यों से संबंधित है। तो अनुच्छेद जो है आपका 51 का ओ, ठीक है, पहला है जो। अब आपका कि भारतीय संविधान की जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ये मामूली सा है, ठीक है। अब लोकसभा में चुने हुए सदस्यों की संख्या होती है लगभग, ये होती है 542 के आसपास, ठीक है। अच्छा, अगला जो आपका है यह है कि नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। तो प्रधानमंत्री होता है इसका नीति आयोग का अध्यक्ष, ठीक है।
प्रधानमंत्री महात्मा गांधी इनमें से किस किताब के लेखक हैं? तो महात्मा गांधी जी के जो है हिंद स्वराज, ठीक है। अगला आपका कि पहली भारतीय महिला जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, इसमें आ जाइए आपकी सरोजिनी नायडू है, ठीक है। अगला है जो आपका यह है कि रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों की सीमा रेखा है? तो ये भारत और पाकिस्तान की है, ठीक है। अच्छा, भारत में कौन सा प्रदेश सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र घेरता है? तो ये मध्य प्रदेश है। मैंने अभी पीछे भी बैक आपको बताया था। अब भारत की जो जनगणना है वो कितने वर्ष में, भारत की जनगणना लगातार कितने वर्ष पर होती है? तो ये 10 वर्ष बाद यानी कि 11वें साल में होती है, ठीक है। अच्छा, पेंसिल में कौन सा तत्व इस्तेमाल होता है? तो ये आपको पता ही होगा, ग्रेफाइट है इसमें, ठीक है। अच्छा, अब जो ये है आपका कि निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ़र खान को, ठीक है, खान अब्दुल गफ़र खान को हम सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब है जो आपका 48 कि पंचायती राज को पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को किस डैश ज़िले में पेश किया गया था? तो नागौर यानी कि राजस्थान ज़िले में, ठीक है। अच्छा, अब किस विश्वविद्यालय को आईआईटी का दर्जा दिया गया था? तो यह आएगा रुड़की विश्वविद्यालय का, ठीक है। अच्छा, अब आपका कि भद्रा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक में आ जाएगा आपका, ठीक है। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में। तो प्लीज़ दोस्तों, आप अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।